एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो जी, ये बारिश को देख के तो आप हैरान ही हो गए होंगे ना कि इतनी तेज़ गर्मी में इतनी अच्छी बारिश हो रही है। तो जी, हमारे यहाँ बारिश हुई थी दिल्ली में, तो बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही हुई थी। और सच बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना इस बारिश को देख के, तो फटाफट से मैंने बना लिया वीडियो और आपको दिखाने के लिए। लेकिन ना अगले दिन पता है क्या हुआ, बारिश तो हुई थी, अगले दिन फिर वो तेज़ धूप निकल आई, फिर वही मॉइस्चर आ गया मौसम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना रात के 3 बजे उठी थी। और क्यों उठी थी कि इतनी तेज़ बारिश हुई ना, बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है ना, बादल गरजने की, वो उस आवाज़ ने मुझे एकदम ही 3 बजे करीब उठा दिया। और हमारी ना बालकनी में 3-4 कपड़े भी सूख रहे थे, रात में मैंने छोड़ ही दिए थे क्योंकि सूखे नहीं थे वो। तो उनको उठाने के चक्कर में ना जब बादल गरजने की आवाज़ मैंने सुनी तभी मैं उठ गई। और जब घड़ी में देखा तो 3 बज रहे थे। और मैंने फिर फटाफट से गेट खोला, फिर बालकनी के शीशे खोले, कपड़े उतारे, फिर बालकनी का गेट बंद किया, फिर दोबारा आ गई मैं सोने के लिए। लेकिन सच बताऊँ ना, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर दोबारा कहाँ नींद आने वाली है। तो एक बार अच्छे से नींद खुल जाती है ना, फिर दोबारा नींद ही नहीं आती। तो फिर मैंने कोशिश भी करी लेकिन नींद नहीं आई। फिर 1 घंटे बाद मैंने बिस्तर छोड़ा। और बिस्तर छोड़ने के बाद ना फिर थोड़ी देर मैं फ़ोन पे भी लगी रही, क्योंकि इतनी जल्दी घर का काम शुरू भी क्यों करना था। फ़ोन तो खैर सुबह सुबह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर भी मैंने किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करने के बाद घर के कामों में लग गई। और सच बताऊँ ना, तो मुझे आज लगा के जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं। हम लोग घर का एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो जब मैंने वीडियो शूट किया था, मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी, नहा धो के पूजा भी मैंने कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया। तो देखिए गाइस, ये मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी। ये देखिए, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने तक के होंगे, इसका प्राइस क्या होगा ऑर्गेनाइज़र का। सच बता रही हूँ, बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे ये ऑर्गेनाइज़र मिला है। और बहुत ही काम के होते हैं ये, और किस तरीके से मैंने यूज़ किया है। तो देखिए, जैसे ये है वाटर बोतल भी आप इसमें रख सकते हैं। और ये आंवला जूस जो कि मैं मॉर्निंग में पीती हूँ। और ये ग्लूकोन डी ये रख सकते हैं। और दूसरे ऑर्गेनाइज़र में वाटर बोतल रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक एक चीज़ें इस तरीके से, कभी भी अलमीरा अगर हम साफ़ करेंगे ना सेल्फ, तो एक एक करके इस तरीके से हमें हटा के साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र में अगर हम इस तरीके से रख देंगे ना, तो ये हटाइए और एकदम साफ़ कर दीजिए। तो बहुत ही यूज़फुल है ये ऑर्गेनाइज़र। तो देखिए, मैं 3 ये इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी। तो एक तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने बास्केट रखी हुई थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था तो फिर मैं ले ही आई। मैंने कहा बहुत ही काम की चीज़ है। तो जी, आज मैंने नाश्ते में ना खीर भी बनाई थी। तो खीर को ना मैं कुकर में से तुरंत ही निकाल देती हूँ खीर बनाने के बाद। कहते हैं भी, डॉक्टर भी कहते हैं कि दूध वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो कुकर में सिल्वर वाले बर्तन में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। जितनी देर तक वो रहती हैं फिर उतना ही नुकसान करता है शरीर को वो खाना। तो इसीलिए मैं तुरंत ही जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। चलिए जी, अब कुकर खाली करने के बाद मैंने कुकर को साफ़ किया। फिर दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ दाल, और मूंग धुली हुई दाल बना रही हूँ, सिंपल एकदम। तो इसमें मैंने टमाटर काट दिया, हरी मिर्च और सारे मसाले मैं डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें 2 सीटी लगा दूँगी, क्योंकि नाश्ता तो मेरा ऑलरेडी बन चुका था। बस ये दोपहर की तैयारी भी मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ना ये मैं मसाले वाले चने लेके आई थी मार्केट से, जो कि मैं हमेशा घर में रखती हूँ। और इस बॉक्स में रखती हूँ क्योंकि ना कभी भी अगर बेटा भी पढ़ाई करता है, कभी हल्की फुल्की भूख भी लगती है ना, तो इसे खाने से हेल्थ भी अच्छी रहती है और मज़ा भी आता है। बहुत ही टेस्टी होते हैं मसाले वाले चने, तो हमेशा मेरे घर में ये रहते हैं। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ के कितने काम होते हैं ना घर के, ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेते। और सच बताऊँ ना कि कुछ ना कुछ घर के काम निकल ही आते हैं। तो यहाँ पर बेटा भी ट्यूशन जा रहा था, ये 9 बजे का टाइम था। तो उसके लिए मैं बना रही थी लस्सी।
और बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है वो लस्सी पीना। और मैं उसको दूध कम अब लस्सी ज़्यादा देती हूँ और खूब खुश होके भी पी लेता है। तो 2 गिलास लस्सी बनाई थी मैंने, तो उसको तो मैं खैर अभी दे दूँगी मैं, लेकिन मैं फ्रिज में रख दूँगी अपने लिए। तो ये ब्लेंडर है ना, तो इतनी कमाल की चीज़ है ना, तो फटाफट से शेक वगैरह बन जाते हैं। तो हमेशा हर किचन में ये ज़रूर होना चाहिए, सच बता रही हूँ मैं तो। और ये ना साथ ही साथ मैं जो ब्लेंडर है ना, उसको यूज़ करने के बाद वॉश भी करके रख देती हूँ। तो आजकल ना मौसम भी ऐसा हो रहा है कि सूख जाते हैं, जो भी थोड़ा सा भी बर्तन भी सूख जाते हैं, तो वो साफ़ बड़ी मुश्किल से होते हैं, मेहनत लगती है उनमें। तो जी यहाँ पर बेटा भी चला गया ट्यूशन, और इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना 9 बजे भी। तो जब बच्चे धूप में जाते हैं ना, और जाना भी पड़ता है, घर में रहने से काम भी नहीं चलता है, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को नींबू की शिकंजी, लस्सी, इस तरीके की चीज़ें देते रहने चाहिए। जो आम का पन्ना होता है वो भी बना के दे देना चाहिए, तो इससे बच्चों को ना धूप में जाने के बाद भी गर्मी नहीं लगती है। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ। फ्रिज थोड़ा सा मुझे साफ़ करना था, और डीप क्लीन नहीं करना था, बस थोड़ा सा ही साफ़ करना था ऊपर ऊपर से ही। तो फ़ैन पहले मैंने बंद कर दिया है, और ये पुरानी जो बनियान होती है ना, उससे बहुत अच्छे से फ्रिज क्लीन हो जाता है। तो पुरानी बनियान का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे मैं काट के अलग ही रख देती हूँ, नीचे के हिस्से से ना फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है बनियान से, जो पुरानी बनियान होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक हाउसवाइफ होती है ना, बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं घर में, और कितने भी जल्दी उठ जाए, और जो सच में जो काम करने वाली होंगी ना, उनके हाथ बंदी नहीं होती, वो डेली रूटीन का भी काम जल्दी फिनिश हो जाता है ना, फिर भी वो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा काम निकाल ही लेती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं कि आज ये क्लीन करने, आज हमारा डेली रूटीन का काम ख़त्म हो गया, तो वो क्लीन करने। तो जी यहाँ पर ये जो है लस्सी वाले जो गिलास थे ना, वो मैंने साथ ही साथ वॉश करके मैं कपड़े से साफ़ करके मैंने रख दिए थे। तो सिंक में मैं नहीं रखती हूँ कोई भी क्रॉकरी होती है इस तरीके की, तो क्योंकि ना फिर टूट जाती है। कितना भी सेफली तरीके से हम लोग वॉश करते हैं, फिर भी जो है बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही इस तरीके से मैं साथ ही साथ वॉश करके रख देती हूँ ना, तो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं ये मेरी क्रॉकरी। सच बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा पुरानी क्रॉकरी मेरे पास रखी हुई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पे टाइम था, मैं कह तो रही हूँ कि आज मेरा जल्दी डेली रूटीन का काम ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम है, और दोपहर का भी टाइम नहीं था, ये सुबह का ही टाइम था। मैंने कहा चलो आज ये सेल्फ़ भी मैं साफ़ कर देती हूँ किचन की। तो थोड़ा सा मुझे गंदी नज़र आ रही थी। तो जल्दी उठने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा काम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। नहीं तो डेली रूटीन में थोड़ा सा भी अगर हम लेट उठते हैं, तो हमारा जो है डेली रूटीन का काम भी करना मुश्किल हो जाता है ऐसी गर्मी में। तो यहाँ पर मैंने पूरी अलमीरा ये सेल्फ़ साफ़ कर दी है, और ये पूरी बास्केट भी मैं अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और ये जो बर्तन वाली बास्केट होती है ना, इसको तो डेली साफ़ करने की ज़रूरत होती है। मैं एक भी दिन अगर मिस कर देती हूँ ना, इसको स्किप कर देती हूँ धोना, तो बस तीसरे दिन भी फिर वो गंदी नज़र आती है। तो जी यहाँ पर 1 घंटे में मेरे कपड़े भी सूख गए थे, और इतनी तेज़ धूप थी बालकनी में ही। तो इन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी अब साथ ही साथ, क्योंकि फिर पूरे दिन फिर जो है बिस्तर पे ही रखे रहेंगे। तो देखिए कितना काम हो जाता है, ये भी काम करना, वो भी काम करना उधर। उसके बाद फिर मुझे रोटियां भी सेकनी थी। रोटियां तो मैं खैर मैं आराम से सेकूंगी, अभी रोटियां सेकने का टाइम नहीं था। तो इन कपड़ों को भी मैं कर दूंगी साथ ही साथ फ़ोल्ड। और ये जो शर्ट है ना हस्बैंड की, ये मैं जो है प्रेस होनी है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही मैं फ़ोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि ना जो प्रेस करने का काम है ना, वो मैं नहीं करती हूँ। और ये जो है प्रेस करने वाले भैया जो है हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस करने के लिए लेके चले जाते हैं, तो बाहर ही प्रेस करवाते हैं हम। और बेटे की स्कूल की यूनिफॉर्म मैं अपने सूट घर पे ही करती हूँ। तो जी अब ये शाम की तैयारी हो रही है। करेलों में काट के नमक लगा के रखूँगी मैं। तो देखिए कितने काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करूँगी, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के